मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी को YouTube के एलॉफ्ट स्टडी चैनल में। आज हम 12वीं क्लास की गणित के भाग 2 के सवाल को देखेंगे और यह भाग 2 का स्टार्टिंग चैप्टर है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। मेरा आज का जो क्लास है प्रश्नावली 7.1 के सवालों के ऊपर है, तो देखिए कि कैसे सवाल बनाते हैं। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भाग 2 का पहला चैप्टर है समाकलन, वह प्रति अवकलज यानी कि अवकलन के उल्टा, डिफरेंशिएशन के उल्टा इंटीग्रेशन होता है। उसी विधि का प्रयोग करके यहाँ पे आपको समाकलन निकालना है, ठीक है। तो जिसका हम अवकलन जानते हैं, जो जानते हैं उसको सबसे पहले लिख लेंगे और तब बनाएंगे। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या खड़ा है, देखिए ये समाकलन का चिन्ह है ना, और हमको इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो हम जानेंगे उसी से बनाएंगे, ठीक है। क्या हम जानते हैं sin 2x का होता है cos, sin x का cos x, तो उसी अनुसार से हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं तो cos जानते हैं, तो d cos, यहाँ पे 2x है इसलिए मैं यहाँ पे 2x लूंगा बटा dx। अब d cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो बताइए। तो cos का होता है माइनस sin 2x, जितना गुना रहता है उतना हम गुना करते हैं, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं अवकलज विधि से, इसलिए मैं जो तरीका होता है वो बता रहा हूँ। लेकिन जब हम समाकलन बनाएंगे तो अवकलज के जितना भी प्रोसेस होगा उसका ठीक उल्टा समाकलन में करेंगे, ठीक है। ये -2 में इधर ले आता हूँ, तो क्या हो गया 1/2 d बटा dx cos 2x बराबर sin 2x। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन। क्या हो गया -1/2 d by dx cos 2x इंटू dx sin 2x इंटू dx। तो क्या हो गया, तो -1/2, ये समाकलन और अवकलन हट जाएगा, तो आपका बच गया cos 2x बराबर समाकलन sin 2x इंटू dx। यही मेरा बन गया। ऐसे ही बनाना है सवाल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। आप वीडियो पॉज करके आप सवाल को उतार लीजिएगा, तब तक मैं अगले क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया है। ऐसे मैं सवाल को बता देता हूँ, तो वीडियो पॉज करके आप पहले सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको कोई सिखा नहीं सकता है। मैं बस सवाल बताने का तरीका बता सकता हूँ, सवाल को बता सकता हूँ, लेकिन सीखना आप सभी को है। चलिए मेरा क्वेश्चन है cos 3x, तो ध्यान रखिएगा cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो वही हम मानेंगे। हम जानते हैं कि क्या d बटा dx माइनस मानेंगे ना, माइनस रहता है तो साइन x, तो 3x 3x मानेंगे बराबर क्या हो जाएगा। अब इसका 3x का समाकलन करेंगे, ठीक है। साइन का समाकलन होता है cos, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस है इधर भी माइनस ही होगा, और ये गुना 3 से गुना है तो 3 cos 3x। ये -3 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/3 d sin 3x बटा dx cos 3x। अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे, क्या आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट है ध्यान में रखिएगा, उसको मैं बाहर बता रहा हूँ। जो इसके फॉर्मूले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो भी कांस्टेंट नंबर होगा गुना में, उसको सबसे पहले हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो d बटा dx sin 3x इंटू dx बराबर cos 3x इंटू dx। तो अब क्या हो जाएगा 1/3 sin 3x बराबर cos 3x। देखिए कितना सही से बन गया। बस एक बात इसमें मैं छोड़ रहा हूं, आपको ध्यान देना है, और सब समाकलन के सवाल में आपको निश्चित रूप से जोड़ना है, वो है कांस्टेंट राशि। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बनाया तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा +c, ठीक है, तभी यह सवाल पूर्ण रूप से सही हुआ। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट में कर दीजिएगा कि क्या है क्या नहीं समझ में आया। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है e⁻2x इंटू dx। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, समाकलन में e⁻x का समाकलन होता है e⁻x, या अवकलन में e⁻x का अवकलन होता है e⁻x। तो हम जानते हैं
ई डी ई की पावर एक्स है तो 2x है बटा dx कितना आएगा 2 गुना में जाएगा और e की पावर x का e के पावर x 2x। फिर मैं 2 को इधर लाऊंगा तो 1/2 डी ई के पावर 2x बटा हिसाब से e के पावर 2x। दोनों तरफ समाकलन करेंगे क्या हो गया बस भाई मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1/2 e के पावर 2x प्लस सी कॉन्स्टेंट राशि लिखना मत भूलिएगा e के पावर 2x इंटू dx। मैंने 3 सवाल बता दिए हैं। चौथा सवाल को ध्यान देना है कि यह x की पावर जो होता है उसके उस पे है। तो समाकलन में क्या होता है पावर घटता है। समाकलन में क्या होता है समाकलन में पावर बढ़ता है और अवकलन में पावर घटता है। जो भी घात होगा उसको हम घटाएंगे किसमें अवकलन में और समाकलन में क्या करेंगे बढ़ाएंगे। ठीक है चलिए आते हैं देखते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल मेरा हो गया है ना चौथा सवाल है ax प्लस बी गुना है पावर 2 इंटू dx। देखो जब भी मैंने क्या कहा था कि जो अवकलन होता है उसको मानना है। तो अवकलन में क्या करें अवकलन में हमको यहाँ पे पावर 2 लाना है इसीलिए अवकलन में हमको पावर 3 मानना पड़ेगा। क्यों तभी तो आएगा ना कि जितना आता है उतना से गुना होता है। ठीक ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे पावर 2 लाना है। अवकलन में पावर 2 लाएंगे तो कैसे होगा तो किसी भी संख्या का x की पावर अगर 5 है तो उसमें x क्या मेरा अवकलन आएगा x की पावर 4 आएगा। गुणांक से मतलब नहीं करना है जिसका जो जनरली जानते हैं कम से कम उसका लिखेंगे। ठीक है तो देखिए यहाँ पे पावर 2 है तो क्या मानेंगे 1 बढ़ा देते पावर 3 मानेंगे। हम जानते हैं कि डी एक्स प्लस बी की पावर 3 मानेंगे। ठीक है ना। तभी जाके ये क्या जाएगा मेरा 3 ये गुना में आता है पावर और पावर में से 1 घट जाता है तो ये आया। ठीक है अब 3 को मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक डी बाई डी एक्स क्योंकि हमको निकालना है इतना ही का इसीलिए एक्स प्लस बी का पावर 3 और इधर बच गया एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो 1/3 समाकलन डी बटा डी एक्स प्लस बी का पावर होल क्यूब बराबर समाकलन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या हो गया जो आ गया वही मेरा आंसर हो गया 1/3 एक्स प्लस बी का पावर होल क्यूब प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे। और बराबर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इतना ही निकाला था ना यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है देखिए किस तरह से मैं सवाल को बना रहा हूँ उसको समझना है। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा घुमा के। और ऐसे जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आप प्रयास कीजिए। सबसे पहले प्रयास सवाल को बनाना सीखिए उसके बाद सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बने तब मेरा वीडियो देखिए। ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। फिर अगले दिन से हम देखेंगे कि समाकलन कैसे बनते हैं। आपको बस ध्यान में रखना है कि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। ठीक है तो इसमें 2 टर्म है। 2 टर्म अभी मैंने ये बनाया तो आप इसको भी याद रख सकते हैं नहीं तो आराम से देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। साइन 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स। बारी बारी से बनाएंगे। हम जानते हैं कि साइन 2x क्या होता है अवकलन को 2 cos x वही मानेंगे डी cos 2x बटा डी एक्स बराबर क्या होता है -2 साइन 2x। ठीक -1/2 लाएंगे और अवकलन करेंगे। डायरेक्ट में कर रहा हूं d बटा डी एक्स कॉस 2x बराबर साइन 2x इंटू डी एक्स। क्या हो गया मेरा -1/2 कॉस 2x प्लस सी 1 मान लेंगे क्योंकि इसमें 2 टर्म है इसी कारण से साइन 2x इंटू डी एक्स। थोड़ा छोटा लिखा है तो मेरे कहने पे जाइएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वही लिखाया हुआ है। तो मेरा आंसर आ गया यही है मेरा आंसर। ठीक है
ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड में फिर वैसे ही करेंगे। हम जानते हैं कि क्या है, तो e के पावर 4 को मैं कांस्टेंट 4 है तो 4 को नहीं लिखेंगे, e के पावर 3x है तो e के पावर 3x ले लेंगे, d e का पावर 3x बटा dx, इसका होता है अवकलन 3 e के पावर 3x, फिर 3 को इधर लाएंगे तो 1/3 d बटा dx e के पावर 3x बराबर e का पावर 3x। मैं एक एक स्टेप को आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, dy dx e के पावर 3x बराबर e का पावर 3x इंटू dx। जब समाकलन किए हैं तो उसका क्या हो जाएगा 1/3, समाकलन और अवकलन एक दूसरे का गुना है तो दोनों हट जाएंगे और e के पावर 3x प्लस c2 e के पावर 3x इंटू dx। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ पे घटाव है तो घटाएंगे, ये मेरा हो गया फर्स्ट समीकरण, ये हो गया सेकंड समीकरण। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। बारी बारी से देख लीजिए कि क्या था। अब साइन 2x माइनस 4 3x इंटू dx, तो इसको हम ऐसे करेंगे, साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा उसको लिखेंगे माइनस 4 e के पावर 3x का जो इंटीग्रेशन होगा उसको लिखेंगे, बस वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 2x का था माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस c1 माइनस 4 e के पावर कितना है 1/3 है ना, 1/3 e का पावर 3x प्लस c2, तो यही मेरा आंसर हो गया। माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो लिख भी सकते हैं वैसे कि वैसे, 2x माइनस 4/3 e का पावर 3x प्लस c1 और c2 मिला के c बनेगा, कांस्टेंट राशि आएंगे, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए आज की इस वीडियो में हम अवकलन विधि से, और जैसे हम अवकलन बनाते थे उससे हम सवाल को बनाना सीखे हैं। अभी तक जितने भी स्टेप हैं आप सिर्फ बस एक बार देख लीजिए, समझिए कि क्या क्या किया गया है। एक एक स्टेप मैंने बताया बहुत ही आसानी तरीके से, अगर जो बच्चा है वो भी सीख सकता है, बस उसको प्रोसेस और फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा अगला आगे का क्वेश्चन, इसी जो भले ही नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन आपके बुक में, लेकिन आप क्या कीजिएगा, अब जो भी क्वेश्चन है वो प्रति अवकलज विधि से बनाने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।